पैसों का मैनेजमेंट करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन बजट बनाने का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है, अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाली एक तरकीब को समझेंगे। सोचिए, हर एक छोटे बड़े खर्चे का हिसाब रखना, एक पूरा डिटेल्ड बजट बनाना और फिर सबसे मुश्किल काम, उस पर टिके रहना। सच में ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थका देने वाला लग सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, खर्चों को प्लान करने का एक बहुत ही आसान तरीका भी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है। और ये तरीका है 50-30-20 का नियम। अब ये है क्या? असल में ये आपके सारे खर्चों को बस 3, जी हाँ, सिर्फ 3 सिंपल कैटेगरीज में बांट देता है। इससे ना सब कुछ समझना और संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये नियम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये आपकी कमाई को 3 टुकड़ों में तोड़ता है। 50% आपकी ज़रूरतों के लिए, 30% आपकी ख्वाहिशों या वांट्स के लिए और बाकी का 20% आपकी सेविंग्स और फ्यूचर गोल्स के लिए। बस यही है इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो 50-30-20% हैं, ये किस इनकम पर कैलकुलेट करने हैं? तो ध्यान रहे, हमें अपनी आफ्टर टैक्स इनकम यानी टैक्स कटने के बाद जो पैसा हाथ में आता है, उसे बेस बनाना है। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों कैटेगरीज को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी से, यानी हमारी ज़रूरतें, जो हमारे बजट का फाउंडेशन है। तो इस नियम के हिसाब से हमारी टैक्स की बाद वाली इनकम का सीधा सीधा आधा हिस्सा, मतलब 50%, हमारी ज़रूरतों पर जाना चाहिए। पर ज़रूरत क्या है और चाहत क्या है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है। बस खुद से पूछिए, क्या मैं इसके बिना नहीं रह सकता? अगर जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो समझ लीजिए कि वो एक ज़रूरत है। मतलब इस कैटेगरी में वो सारे खर्चे आते हैं जिन्हें टाला ही नहीं जा सकता, जैसे घर का किराया या ईएमआई, राशन का सामान, बिजली पानी के बिल, हेल्थ पर होने वाले ज़रूरी खर्चे, और हाँ, किसी भी लोन की जो मिनिमम किस्त जाती है वो भी इसी में आएगी। ठीक है, तो ज़रूरतें तो समझ आ गईं। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, हमारी चाहतें। ये वो खर्चे हैं जो ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा और रंग भरते हैं। तो नियम कहता है कि हमारी इनकम का 30% हिस्सा हम इन चाहतों पर, यानी वांट्स पर खर्च कर सकते हैं। अब ये चाहत या वांट है क्या? देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना भी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन हम अपनी मर्जी से उन पर पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उनसे हमें खुशी मिलती है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन, दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना, अपनी हॉबी से जुड़ी कोई चीज़ खरीदना या फिर कहीं घूमने फिरने जाना। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। ज़रूरतें वो हैं जिनके बिना गुजारा मुश्किल है और चाहतें वो हैं जिन्हें हम खुशी के लिए चुनते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, और ये वो हिस्सा है जो हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाता है, हमारे गोल्स यानी लक्ष्य। तो रूल के मुताबिक हमारी आफ्टर टैक्स इनकम का जो बाकी 20% बचा वो इस कैटेगरी में जाएगा। अब इस 20% का ना दोहरा मकसद है। पहला, भविष्य के लिए पैसा बचाना, और दूसरा, अगर कोई कर्ज है तो इसकी मिनिमम किस्त से ज़्यादा पेमेंट करके उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना। इस पैसे को कई बहुत ज़रूरी कामों में लगाया जा सकता है, जैसे कि एक इमरजेंसी फंड तैयार करना, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट जमा करना या फिर किसी लोन की एक्स्ट्रा पेमेंट करना। तो एक बार फिर से देखें तो ये नियम बहुत ही सीधा साधा है। 50% ज़रूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% अपने भविष्य के लिए। एकदम सिंपल है ना? और पता है इस सिंपल से रूल को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इससे पैसों को लेकर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक दिमागी सुकून मिलता है। ये अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने की तरफ एक बहुत मजबूत कदम है। तो जाते जाते बस एक सवाल, सोचने वाली बात है कि अपने खर्चों को सिर्फ इन 3 हिस्सों में बांटने का ये आसान सा तरीका किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को कितना बदल सकता है, कितना बेहतर बना सकता है।